उत्पादन कर लिया है, इसका सफल परीक्षण कर लिया है। वाराणसी के अपने प्लांट पर इन्होंने हरित कोयला संयंत्र लगाकर उसका उत्पादन कर लिया है। कर्जों को उतारना पड़ेगा, वो चीज़ें भी तो इसके अंदर होगी। सर सच्ची बात बता दूं कि हमें छोटे शेयरों से ना अलग होके निकलना पड़ेगा। मैंने आपको हर बार कहा है कि जितने भी पेनी स्टॉक होते हैं वो हमें उछाल जब दें तो उसका प्रॉफिट हमारे सामने की तरफ आता है। फिर हमारा एक डर कि भाई ये कहीं शेयर नीचे ना गिर जाए क्योंकि मेरे पास कम पैसा है, तो वो एक ऐसा डर है कि हमें शेयरों से एग्जिट करा देता है। जब अंधेरी सड़क में अगर आप जा रहे हो तो आपको डर लग रहा है भाई कुछ मुझे लूट लेगा, तो वो कोई बता आपको पहले से एक चीज़ें हो रही हैं, या तो आप किसी को अपने साथ ले जाओगे या फिर आप किसी न किसी तरीके से उसको पार करने की चीज़ों को सोचोगे। तो डर जो है दोनों तरफ के व्यू लेगा कि लगातार ही शेयर 5-5, 10-10 रुपये भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं। छोटे छोटे शेयर कहाँ से कहाँ पहुँच गए, ऐसे कभी आपने अपनी चीज़ों के अनुसार देखा कि लगा लेगा। लेकिन अगर आपके पास कोई भी अकाउंट है तो उसके अंदर वो शेयर जरूर रखिए जिसके ऊपर आपको विश्वास है। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, आपको सुजलोन पर विश्वास क्लियर कर दूं कि कोई भी मेरा व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है और कोई भी मेरा टेलीग्राम ग्रुप नहीं है। काफ़ी लोगों को कुछ लोग एसएमएस कर रहे हैं कि ये मेरा ग्रुप है, ये है, वो है। ऐसा कुछ भी नहीं है किसी के। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे डिश टीवी, यस बैंक की बात करेंगे सर, वेदांता की बात करेंगे। काफ़ी लोग कह रहे हैं सर जेपी पावर, रतन इंडिया पावर गिर गया, उसके बारे में बात करेंगे एनटीपीसी के बारे में। इन सब की बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, एक चीज़ क्लियर कर दूं कि कोई भी मेरा व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है और कोई भी मेरा टेलीग्राम ग्रुप नहीं है। काफ़ी लोगों को कुछ लोग एसएमएस कर रहे हैं कि ये मेरा ग्रुप है, ये है, वो है। ऐसा कुछ भी नहीं है, किसी के भी चक्कर में नहीं आना है। अगर आप मेरी वीडियो निरंतर शुरू से देख रहे हैं तो उसके अंदर आपको सबसे पहले यही चीज़ बताई जाती है कि अपने को बचाना है, क्योंकि मार्केट में कुछ लोग किसी का फ़ायदा उठाकर किसी को लुभानी चीज़ बताकर फंसाते हैं। तो ये चीज़ें सबके साथ हो सकती है, बड़े बड़े लोगों के साथ भी होती है। तो ये मैं आपको क्लियर कर दूं कि मेरा ऐसा कोई सा भी व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है, ना मैं कोई क्लास चला रहा हूँ, ना कोई मेरा टेलीग्राम चैनल है जो आपसे कुछ भी चीज़ें के लिए कोई कुछ कह रहा हूँ। क्योंकि मेरे पास एक मैसेज आया जिसके अंदर एक सब्सक्राइबर ने पूछा सर ये नंबर आपका है, उन्होंने लास्ट के 3 अक्षर मुझे भेजे, तो मैंने उन्हें तुरंत मना करा, सर मेरा ऐसा कोई भी नंबर नहीं। तो इसका मतलब लोग किसी न किसी को ठगने की चीज़ें कर रहे हैं। आपको ये समझना है, किसी भी चक्रों में आपको नहीं आना है। मैंने आपको हर बार कहा कि कोई भी आपको पैसा कमा कर नहीं देगा, आपको अपनी सूझबूझ से पैसा बनता है। जितने भी लोग कोचिंग खोल रहे हैं वो आपको समझा सकते हैं, शायद समझा सकते हैं, वो हमें कितना समझ में आ रहा है ये अपने ऊपर डिपेंड रखता है। तो आज से जो भी आपको कोई व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दे, बिल्कुल मना करो, बिल्कुल इग्नोर करो। ऐसा कोई भी चीज़ मेरे साथ नहीं है। मेरा माध्यम ये है कि जो न्यूज़ निकल कर आती है मैं उसके ऊपर आपको वो व्यू देता हूँ और उस व्यू से आपको अपने अनुसार काम करना होता है। एक अपडेट वाली चीज़ जो है मैं इस चैनल पर चलाता हूँ, वो आपको समझ कर चलना पड़ेगा। देखो सर, एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि हमारा डर होता है वो हमें कहीं ना कहीं आगे नहीं बढ़ने देता, ना हमें ज़्यादा प्रॉफिट नहीं लेने देता, या फिर वो हमें कंपनियों से अलग कर देता है। ये सबके साथ होता है। जब हम शुरुआती तौर पर कुछ पैसा लगाकर कुछ पैसा कमाने चाहते हैं तो हमारे अंदर भावना ये होती है जल्दी से पैसा बन जाए। लेकिन जहाँ वो हमारा प्रॉफिट हमारे सामने की तरफ आता है, फिर हमारा एक डर कि भाई ये कहीं शेयर नीचे ना गिर जाए क्योंकि मेरे पास कम पैसा है, तो वो एक ऐसा डर है कि हमें शेयरों से एग्जिट करा देता है। कभी निरंतर आपने देखा होगा कि आपने कुछ अच्छी चीज़ एनालाइज करी और वो शेयर भागे जा रहे हैं और आपने उसे पहले सेल कर दिया हो। उसका मुख्य तौर पर एक यही कारण है कि शेयर तो अच्छे होते हैं पर उसे रखने की हिम्मत जो होती है वो किसी किसी के पास होती है। अब ऐसा नहीं कि वो हिम्मत हमारे पास नहीं आएगी। देखो सर, बहुत बढ़िया चीज़ मैंने आपको बताई थी। अब कुछ लोग इसे अलग तरीके से समझ लेंगे, सर ये तो अपना रेफरल कोड दे रहे हैं। मैंने आपको कहा कि आपके पास कोई सा भी अकाउंट हो, जो आपके पास दूसरा 2 अकाउंट होने चाहिए। मैंने आपको ये कहा कि मेरा लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, अगर आप खोलना चाहते हैं तो उससे आप एंजल वन का खोल सकते हैं, उससे फ्री में खुलेगा। लेकिन अगर आपके पास कोई भी अकाउंट है तो उसके अंदर वो शेयर जरूर रखिए जिसके ऊपर आपको विश्वास है। मैं आपको फिर कह रहा हूँ,
आपको सुजलोन पर विश्वास है, आपको रतन इंडिया पे विश्वास है, आपको HDFC बैंक पर विश्वास है, आपको अच्छे शेयरों पे विश्वास है, तो कुछ क्वांटिटी हमारे दूसरे अकाउंट में होनी चाहिए। ये हमें डर से जिताएगा। वरना एक अकाउंट से हमें बार बार वो प्रॉफिट दिखेगा, बार बार वो लॉस दिखेगा, बार बार प्रॉफिट कम होता हुआ दिखाई देगा, वो हमें प्रॉफिट लेने पे मजबूर करेगा। वो इसलिए भी करेगा क्योंकि हमारे पास अमाउंट भी कम होती है। मैं इसलिए ये चीज़ बताता हूँ क्योंकि हमें जब बड़ा निवेशक बनना है तो हमें छोटी छोटी चीज़ों को अपना कर ही बना जाएगा। कुछ शेयरों को एक कैद करने वाली चीज़ों के साथ भी हमें दूसरे अकाउंट पे रखना चाहिए। तो हमारा डर ही हमें हर एक चीज़ को करने पर मजबूर कर देता है। लेकिन डर जो है ये भी बार बार आपको जैसे प्रॉफिट लेने पर मजबूर करता है, तो ये भी आपको बचा रहा है। जब आप डर के मारे किसी भी शेयर से एग्जिट करते हैं प्रॉफिट में, तो इसका मतलब आपका मूलधन वापस आया है और आपका प्रॉफिट भी वापस आया है। तो ये सोच सबके अंदर नहीं होगी, सबके अंदर ये सोच होगी नहीं। कुछ लोग कहेंगे कि नहीं सर हमें तो और प्रॉफिट है, लेकिन कुछ लोग ये नहीं समझते भाई आपने अपना पैसा वापस खींचा और कुछ चीज़ें वापस खींची हैं। तो इन सब का एक उपाय है, दूसरे अकाउंट में आप अपने द्वारा जो भी शेयर आपको अच्छे लगते हैं वो आप खरीद सकते हैं, क्योंकि डर ही हमें बचाता भी है और डर ही हमें कमाने से रोकता भी। दो उदाहरण हैं। जब अंधेरी सड़क में अगर आप जा रहे हो तो आपको डर लग रहा है भाई कुछ मुझे लूट लेगा, तो वो कोई बता आपको पहले से चीज़ें हो रही हैं, या तो आप किसी को अपने साथ ले जाओगे या फिर आप किसी न किसी तरीके से उसको पार करने की चीज़ों को सोचोगे। तो डर जो है दोनों तरफ के व्यू लेकर चलता है। अधिकतर डर जो है हमें बचाता है, ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। लेकिन जो हम कहते हैं ना, मैं बहुत सारा प्रॉफिट आता है, वो सर एक अकाउंट में नहीं आएगा, आपको दूसरे अकाउंट में वो रखना पड़ेगा। ये चीज़ों को आपको बेखूबी आपको ये चीज़ समझकर चलनी पड़ेगी। मैं आपको इतनी सी एक बात बता दूँ, रतन इंडिया पावर हो गया या आपका जेपी पावर हो गया। देखो सर, रतन इंडिया पावर जिस तरीके से आपको मैंने पहले ही समझा दिया था कि ये सिर्फ कोटक महिंद्रा बैंक के द्वारा जो चीज़ें की गई हैं उसके द्वारा ये चीज़ों को अच्छी सुविधा के साथ हम आगे की दृष्टि के लिए, अगर आपने मेरी वो वीडियो देखी होती तो मैंने आपको पहले ही कहा है कि ये 2 से 3-4 साल तक के आपके अंदर हिम्मत है तो इस तरीके की शेयर रखनी चाहिए, क्योंकि कोटक महिंद्रा बैंक ने जो लोन दिया है वो आज या कल के लिए नहीं दिया है, पर उससे थोड़ी तेजी आ गई। तो अब इसके अपने काम पर सुधार करना पड़ेगा, अपने कर्जों को उतारना पड़ेगा, वो चीज़ें भी तो इसके अंदर होगी। सर सच चीज़ बात बता दूं कि हमें छोटे शेयरों से ना अलग होकर निकलना पड़ेगा। मैंने आपको हर बार कहा है कि जितने भी पेनी स्टॉक होते हैं वो हमें उछाल जब दें तो उसके अंदर से निकलकर किसी अच्छे शेयरों की तरफ हमें बढ़ना पड़ेगा, जिसका व्यू जो है अच्छे तरीके से आगे बढ़ रहा है। हम घुसे जा रहे हैं सर जेपी पावर, ये छोटे छोटे शेयरों में हम घुसे जा रहे हैं, पर हम बड़े बड़े शेयरों को अपने हाथों से निकाल रहे हैं जो शेयर अच्छी तरक्की तक करते जा रहे हैं। ये जो शेयर होते हैं ये पैनी क्यों बने हैं, आपको समझना है कि कुछ ना कुछ मैनेजमेंट में गलती हुई होगी, प्रोडक्शन में गलती हुई होगी, कुछ अंदर की चीज़ें हैं वो गलत हुई होगी, सेल्स कम हुई होगी, कर्जा चढ़ गया होगा। ये सारी चीज़ों के साथ कोई एक पेनी स्टॉक बनता है। अगर ये सारी चीज़ें अच्छी हो जाए तो फिर वो तो बल्ले बल्ले। इसीलिए हमें दूसरे अकाउंट में वो शेयरों को रखने की प्रतीक्षा जतानी चाहिए जो आपको अच्छा लगता हो आगे की दृष्टि के साथ, लेकिन वो कम शेयर होने चाहिए। जेपी पावर ने जिस तरीके से 192 करोड़ रुपए का प्रॉफिट दिया, फिर लोगों के अंदर मनसा जागी, लेकिन कुछ लोगों ने जब इसे 7 रुपये में खरीद कर फिर 8 रुपये में अपने प्रॉफिट बुक किए। ऐसे लोग भी होने मार्केट में ज़रूरी होते हैं और होने भी चाहिए, क्योंकि वो अपना प्रॉफिट निकाल रहे हैं मार्केट से। सर यही तो है, हम तो सर जेपी पावर को 20 देख रहे हैं, लेकिन कोई लोग जेपी पावर को सिर्फ 8-9 देखता है जब वो शेयर वहाँ से 8 से 1 रुपये या 50 पैसे कम होता है, तो कोई लोग 50-50 पैसे में खेल जाते हैं। तो यही तो एक कारण होते हैं, यही तो एक कारण होता है कि हमारा शेयर नहीं बढ़ रहा जी। और सर इंट्राडे होता है, उसके कारण ही हमारे शेयरों में गिरावट और बढ़ावट हो जाती है। तो हम लेके बैठ जाते हैं बड़े बड़े चैनलों की चीज़ें, सर ये टॉप कर देगा शेयर, ये वो कर देगा। देखो सर, जेपी पावर बेस्ट काम कर रहा है, रणनीति इसकी बहुत दूर की है, लंबे अवधि की है, मार्केट कैप भी इसका अच्छा खासा है, थर्मल पावर जल विद्युत में अच्छा ये काम कर रहा है। लेकिन किसी कारण से तो जेपी पावर जो है पेनी स्टॉक की कैटेगरी में है ना, तो उस कैटेगरी को भी तो हमें समझना है कि हमने लाए जी सारा पैसा डाल दिया जी अच्छा हो जाएगा। ऐसी चीज़ों के साथ हमें कभी भी आगे नहीं बढ़ना है। काफ़ी लोग कह रहे हैं सर तेज़ी तो आ गई थी, अब ये और कितने ऊपर जाएगा। देखो सर, मैं ऐसे बिल्कुल भी आपको नहीं सलाह दे सकता कि जो चीज़ पेनी स्टॉक की तरफ हो, वो तो चांस है भाई, चांस है कि वो आगे निकल जाएगा। लेकिन फिर भी मैं आपको एक दृष्टि की जरूरत दिखा रहा हूँ कि हमें पेनी पर कम विषय और अच्छे अच्छे शेयरों पर ज़्यादा विषय रखना पड़ेगा। आपको देखने को कोल इंडिया मिल गया ना सर, अच्छा शेयर है। NTPC, ONGC, ये जो शेयर हैं ये एक दृष्टि, एक हमें आगे की दृष्टि के साथ अच्छा दिखा रहे हैं। अब NTPC की मैंने क्यों बात की है सर, देखो सर NTPC मैंने आपको पहले कहा था
कि ये देश की सबसे बड़ी जो है ना कोयला का सबसे बड़ा उपभोक्ता है, यानी कि कोयले को ज़्यादा से ज़्यादा यूज करता है और देश की बड़ी बिजली कंपनी भी है, ये भी आपको समझकर चलना पड़ेगा। लेकिन समस्या ये है कि पर्यावरण भी तो दूषित होता है ना कोयले से, जब थर्मल पावर ये चीज़ें चलेंगी तो उसका एक निवारण एनटीपीसी ने कर लिया। अब एनटीपीसी ने ये चीज़ करी है तो सर जेपी पावर रतन इंडिया तो कर नहीं सकता कि एनटीपीसी ने सर हरित कोयले का एक उत्पादन कर लिया है, इसका सफल परीक्षण कर लिया है। वाराणसी के अपने प्लांट पर इन्होंने हरित कोयला संयंत्र लगाकर उसका उत्पादन कर लिया है, जो करीब 600 टन प्रतिदिन की क्षमता के साथ चलेगा। तो इस तरीके का बेस्ट काम हरित कोयला ये पहली बार भारत में हुआ है। देखो सर, पहली बार भारत में हुआ है और ये चीज़ एनटीपीसी ने किया है, तो यहाँ एनटीपीसी मजबूत तो हो ही गया ना। और एनटीपीसी के सपने क्या हैं कि अपनी एक सहायक कंपनी जो ग्रीन एनर्जी पे इसने बना रखी है, उसके द्वारा ये विशेष तौर पर आगे की चीज़ें ग्रीन एनर्जी पर देखने चाह रहा है। अब इस तरीके से जब ये कोयले के ऊपर चीज़ें हरित ऊर्जा में कर रहा है तो ये नज़रों में आएगा। इस तरीके से CPSU यानी कि केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपकरण जो है वो भी इसे बड़े पैमाने में अलग अलग जगहों में इस तरीके के प्लांट बनाने की स्थितियों को साथ देख रहा है। तो ये तो एनटीपीसी ने कमाल कर दिया ना कि हरित कोयले का उत्पादन करने में सफल परीक्षण कर लिया है। वाराणसी के अपने संयंत्र में जो उत्तर प्रदेश में आती है, मैंने आपको कहा सर एनटीपीसी अपने में बदलाव करके अपने को अच्छा करने की नीतियों के साथ आगे बढ़ रहा है। देश का पहला इस तरीके का प्लांट या उत्पादन जो हरित कोयले पे हुआ है, ये जेपी पावर, रतन इंडिया पावर जैसे शेयरों ने नहीं किया है। यही मैं आपको समझाने की दिशा में लग रहा हूँ। कुछ लोग मेरी वीडियो में खोजने आते हैं कि किस तरीके से शेयरों के बारे में पता लग जाए। सर शेयरों के बारे में तो निरंतर एक अवधि के तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ कि ये चीज़ें इसके अंदर हो रही है। इतना ही बहुत काफ़ी होता है अगर माइंड हमारे अंदर हो। बहुत चीज़ों के अनुसार ये चीज़ें हो जाती हैं। कल ही एक वीडियो में मैंने आपको जिस तरीके से एथनॉल के बारे में बताया और ये भी कहा है कि शेयर काफ़ी ऊपर भी आ गए हैं। क्या कर देखना, कभी भी अपने प्रॉफिट की मंशा को हमें बनाना पड़ेगा। ये भी मैंने आपको समय समय पर समझाया है। तो ये नहीं कि सर शेयर ऐसा मैंने सर कभी नहीं देखा कि लगातार ही शेयर 5-5, 10-10 रुपये भागे जा रहे हैं। छोटे छोटे शेयर कहाँ से कहाँ पहुँच गए। ऐसे कभी आपने अपनी चीज़ों के अनुसार देखा कि लगातार भाग रहे हैं? ऐसा देखने को नहीं मिला है सर। ये तो इस तरह से ही होगा कि आज 100 रुपये लगाए, कल को वो थोड़े ज़्यादा हो गए हमारे। ये कैसी चीज़ें हो रही हैं आजकल मार्केट में। 2-2, 3-3, 5-5, 10-10 रुपये शेयर भाग रहे हैं। क्या करता है कि आने वाले दिनों में कुछ ना कुछ चीज़ें अलग से भी हो सकती हैं जो फिर हमें बड़ी गिरावट के साथ भी देखने को मिल सकती है। तो आज जो उजाले हमें हर शेयरों में दिखते हैं, तो ये तो जब गिरावट हो जाए तब उसकी अहमियत पता लगी कि उजाले हुए क्यों थे। तो ये हर एक चीज़ को हमें समझना पड़ेगा सर। शेयर मार्केट कोई किस तरीके से दिखा रहा है, कोई किस तरीके से दिखा रहा है, कोई अपना कोर्स चलाने के चक्कर में, कोई अपनी कोचिंग सेंटर खोलने के चक्कर में। सर इन चीज़ों से अगर सब कुछ होने लग गया तो फिर ये तो सब कुछ ही अच्छा हो जाएगा। तो समझने वाली बात होती है, इस मार्केट को हमें समझना है और समझकर ही हमें इन्वेस्टमेंट करना है। बड़े बड़े लोग आपको यही कहेंगे कि आपके घर में जो प्रोडक्ट यूज होते हैं उन पर ध्यान दीजिए। वो सही कहते हैं क्योंकि उनके बारे में आपको पता है। भाई अडानी विल्मर का अगर आपके यहाँ फॉर्चून का तेल आ रहा है तो आपको पता ही अडानी विल्मर का है और किस कंडीशन में आ रहा है। अभी 2 पेटी लेकर आया हूँ मैं अपने घर पर। तो ये आपको समझना है कि अडानी विल्मर के जिस तरीके से प्रोडक्ट आपने देख लिए हैं, किसी तरीके से आपने जियो के सिम देख लिए, एयरटेल के देख लिए हैं, या अन्य आपने पहिए के कुछ प्रोडक्ट्स देख लिए हैं, तो वो तो आपको दिख रहा है। जो दिखती हुई चीज़ है ना उस पर हमें आगे बढ़ना चाहिए। जो नहीं दिखती हुई चीज़ है उसे जयराम जी की कहो, क्योंकि काफ़ी लोग ना अलग अलग शेयरों के नाम आपको बताएंगे, सर ये शेयर ले लो, ये बहुत भाग जाएगा। आजकल तो ये हो गया कि हम वीडियो क्या बना रहे हैं इसी के अंदर कुछ लोग दूसरे शेयर के बारे में बताएंगे कि इसे खरीद लो, ये टॉप पर जाएगा। तो ऐसी चीज़ों में हमें कभी नहीं आना है। तो एनटीपीसी ने कर दिया कमाल, ये आपको समझना है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण वाला काम एनटीपीसी ने कर लिया है। सर मेरा एक दूसरा चैनल है जिसका नाम है डीप सर्च 6, उसके अंदर आज मैंने आपको एनएचपीसी की एक ब्लॉगिंग यानी खेतों में जाकर एक वीडियो बनाई है, उसे भी आप देख लेना। डीप सर्च 6 में वो आएगी। वेदांता भी काफ़ी लोग कह रहे हैं कि सर क्या दृष्टि अच्छी रखें, क्या वेदांता हमारे लिए अच्छा है। देखो सर मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि वेदांता के ही प्रमोटरों ने जिस तरीके से इसके अंदर से अपने चीज़ों को सेल किया, वहाँ से तो ये गिरावट की ओर है।
फिर उससे पहले जो आपको देखने को मिला कि इनके जो सहायक थे, जो एक जॉइंट वेंचर के तहत चिप में निर्माण करने की चीज़ों को देख रहे थे, फॉक्सकॉन, वो अलग हुआ है। वहाँ से भी इसकी स्थिति डमाडोल हुई है। शेयर काफ़ी आपको 240 रुपये करीब का बहुत नज़दीक मिल रहा है। पर एक वेदांता में उज्ज्वलता वाली न्यूज़ तब आई थी जब मैंने आपको कहा था कि अनिल अग्रवाल जी एक चीज़ समझ रहे हैं कि अगर किसी के पास वेदांता का एक शेयर होगा तो उसे अलग अलग वेदांता जब अपनी कार्यों को अलग अलग करके अलग अलग कंपनियों के साथ नाम से जानी जाएगी, चाहे वो इसका मेटल का बिजनेस हो, चाहे इसका वो गैस और तेल का बिजनेस हो, चाहे ये इसका चिप का बिजनेस हो जो ये करना चाहती, चाहे अन्य इसके जो भी बिजनेस हो। अगर किसी के पास वेदांता का एक शेयर होगा तो अन्य कंपनियों के कई शेयर उनके पास हो सकते हैं। ये आपको न्यूज़ में देखने को मिला था। लेकिन आज मैं इसकी वीडियो क्यों बना रहा हूँ? क्योंकि सर आज मैं कुछ यूट्यूब में वीडियो देख रहा था, तो बीच में जब ऐड आया तो वहाँ पर अनिल अग्रवाल जी जो वेदांता के चेयरमैन हैं, उन्होंने यही चीज़ें बताई हैं। उन्होंने विश्वास दिलाया है कि भारत की रणनीतियों के साथ, अच्छे कार्यों के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, और जिसके पास वेदांता का एक शेयर होगा तो उसके अन्य जो वो कंपनी अलग अलग करेंगे उसके भी काफ़ी शेयर होंगे। तो यहाँ पर एक चीज़ ये देखने को मिली, ये सीधा एमडी हमें बोल रहे हैं, मतलब चेयरमैन हमें ये बोल रहे हैं। तो जब ये वो कहना है कि विश्वास करने वाली नीतियों के साथ निवेश करने की चीज़ों को देख लेना चाहिए, तो वेदांता पे हाल ही के दिनों में तो तेज़ी आपको देखने को नहीं मिल सकती, ये तो आप समझना, क्योंकि जो चीज़ माहौल है। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि दूर की दृष्टि क्या वेदांता लेकर आएगा, तो फिर आपको ये समझना है कि अगर हमारे पास वेदांता का एक शेयर होगा तो उसे अलग अलग कंपनियों के भी शेयर मिल जाएंगे, यानी कि अलग अलग चीज़ें निकल जाएगी, क्योंकि इंटरेस्ट के अनुसार काम होता है। मैंने आपको पहले कहा था कि किसी का अगर होटल में इंटरेस्ट है तो वो फिर सिगरेट के बिजनेस में पैसा क्यों लगाए। तो वो चीज़ों को भागते हुए, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जैसे निवेशक होते हैं, इंडिया के होते हैं, सबकी चॉइस अलग अलग होती है। किसी को सेक्टर कोई सा पसंद है, किसी को कोई सा पसंद है। पर ये आज मैंने एक वीडियो देख ली है तो थोड़ा सा मुझे थोड़ी जागरूकता सी वेदांता पे लगी है, और जागरूकता वाली वीडियो उन्होंने बनाई है, तो ये आपको समझना है। तो ये चीज़ हमें देखनी है सर, नहीं तो सर हम तो उलझ ही जाएंगे। फिर जो भी टारगेट दिए जा रहे लोग, ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। डिश टीवी जिस तरीके से अपने लोन का निपटारा जेसी फ्लावर एआरसी के द्वारा जो कर रहा था, जिसके अंदर 6500 करोड़ रुपए के बदले वो 75% की कटौती के साथ 1500 करोड़ रुपए देना, वो भी 90 दिनों में 25% जिस तरीके से दिए जाएंगे, उसके अंदर एक उज्ज्वलता काफ़ी लोगों ने यस बैंक पर देखी। पर मैंने ये आपको पहले ही यस बैंक की वीडियो में बता दिया था, इससे सारा का सारा पैसा तो यस बैंक के पास आने से रहा, क्योंकि वो कटिंग के द्वारा आएगा। लेकिन आपको समझना है इससे डिश टीवी का बेनिफिट हो सकता है, क्योंकि जी और सोनी का जो डील होने वाली थी वो इस कारण से रुकी थी, कोई भी मुकदमा ना हो। तो आज आपको डिश टीवी में क्या देखने को मिला? अपर सर्किट देखने को मिल गया। तो यही तो सोच है। और मैंने क्या कहा था? मैंने कहा यस बैंक में थोड़ा सा मुझे नई चीज़ें वो लग रही हैं, लेकिन फिर भी यस बैंक ने आपको कल बढ़ के दिखाया। वो क्यों दिखाया? क्योंकि कुछ लोगों ने इसको गलत तरीके से लिया। ध्यान रखना कि अगर इस तरीके का निपटारा डिश टीवी और जेसी फ्लावर एआरसी के द्वारा कर रहा है, तो वहाँ कुछ लोगों ने इसे यस बैंक के साथ जोड़ दिया, और न्यूज़ में भी आया, और न्यूज़ में जो आया वो लोगों ने बताया। पर यस बैंक ने एक हमारे सामने बात रख दी है कि भाई ऐसी कोई भी बात नहीं है, क्योंकि जेसी फ्लावर जो है एआरसी की जो उनकी कंपनी है, उसके अंदर सिर्फ जुड़ाव जो है यस बैंक का जो हिस्सेदारी है मौजूदा, वो करीब 9.9% की है, यानी कि 100 में से 10% से भी कम है। तो यस बैंक को इसमें से क्या मिल जाएगा? यस बैंक का कहना है कि जो भी निपटारा, ध्यान रखना सर, यस बैंक का कहना है कि हमने जो भी चीज़ें जेसी फ्लावर को अपने बैड लोन सौंपे, अब जो भी निपटारा जेसी फ्लावर कर रहा है उससे हमारा कोई भी और लेना देना नहीं है, सिर्फ 9.9% की जो हिस्सेदारी है। समझ कर चलना कि अब ये सारा मैटर जेसी फ्लावर का हो गया। ये चीज़ें निकल कर आई, और जब ये चीज़ें निकल कर आई तो इसकी वजह से आज आपको यस बैंक गिरता हुआ देखने को मिला, कि इस लोन की वजह से काफ़ी यस बैंक के साथ इसे जुड़ाव किया जा रहा था। लेकिन अगर आप मेरी वीडियो देखें तो वहाँ पर आपको मैंने पहले कहा था कि इससे डिश टीवी की चीज़ों के अनुसार कुछ उसे अच्छी होएगी, क्योंकि वो डील के माध्यम से जो शर्तें थी वो चीज़ें हुई हैं। तो यहाँ पर जो यस बैंक ने अपनी बातों का एक निपटारा कर दिया, यहाँ से हमें ये देखने को मिला कि भाई जेसी फ्लावर आगे से जो भी बैड लोन या कुछ भी लोन होगा, इस तरीके की कोई न्यूज़ आए
कि भाई ये इसने इसके साथ ये समझौता कर लिया जेसी फ्लावर की ARC की कंपनी में, तो उससे हमें फिर यस बैंक से जोड़कर नहीं देखना है। ये सीख लो आज, क्योंकि यस बैंक ने कह दिया कि 9.9% की हिस्सेदारी जुड़ा हुआ है, बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो ये बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि ये आगे की दृष्टि हमारे लिए यस बैंक ने दिखा दी है। ये बहुत बड़ी बात होती है क्योंकि यस बैंक ने आगे की दृष्टि दिखा दी। तो हम ना हमने आपको एक चीज़ बताई है कि जो न्यूज़ होती है वो शेयरों पे इफेक्ट डाल देती है। अब न्यूज़ को समझने के तरीके भी तो हमें आने चाहिए ना सर। यानी सर कोई न्यूज़ आ गई और उसका जुड़ाव किसी और चीज़ से नहीं है और हम उससे जोड़े जा रहे हैं, ऐसा कभी भी मत समझना। क्योंकि ये डिश टीवी वाली चीज़ें और सोनी और जी की जो डील होने वाली थी, वो कोई भी मुकदमा इस एसएल ग्रुप के पास ना हो, उस वजह से ये चीज़ें करना ज़रूरी था। तो वहाँ इम्पोर्टेंट लगना था ना सर, ये तो साफ साफ दिख रहा था। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि आपको रणनीतियों पे काम करना है, ये नहीं कि किसी की सलाह पर कि सर खरीदो, बेचो, एवरेज करो। कितना एवरेज कर लेंगे हम, कितना खरीद लेंगे? और जब ज़्यादा हम कुछ चीज़ खरीद लेते हैं, ज़्यादा उसमें लॉस होता है ना, तो फिर वो बेकार लगती है ज़िंदगी अपनी। तो सबसे पहले इन्वेस्ट करने के तरीके बदलो सर, खुद ब खुद आएंगे, अपने में सुधार करके आएंगे। और मैं तो कहता हूँ सर, नौजवान लोग हैं, काफ़ी बड़े बड़े लोग भी मेरे से साथ जुड़े हैं, अच्छे अच्छे लोग बहुत सारे मेरे साथ जुड़े हुए हैं, सारे अच्छे हैं। पर एक हमें और अच्छाई अपने अंदर लानी पड़ेगी कि हमें बिल्कुल भी गुमराह नहीं होना है। हमें ये सपने नहीं देखने कि अगर हमने किसी का कोचिंग ज्वाइन कर ली, किसी का टेलीग्राम ज्वाइन कर लिया, वो सुबह ही हमें एक कॉल दे दे या पुट दे दे, उस पर अपना जीवन लगा दिया जाए, तो फिर तो हम दूसरों के इशारे पे काम कर रहे हैं। कहीं ऐसी चीज़ मैंने कॉमेडी के थ्रू भी देखी है कि दो अपना टेलीग्राम चैनल बना लो, एक में कुछ और बोल दो, एक में पुट बोल दो, एक में कॉल बोल दो। अगर किसी दिन कॉल चल गया तो कॉल वालों को फ़ोन कर लो, पुट वाले को दिलासे दे दो। इस तरीके से भी मैंने न्यूज़ देखी है। तो यहाँ सत्य सिर्फ आपकी सोच से बनेंगे, आपकी एनालाइज से बनेंगे सर। मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि कल मैंने काफ़ी शेयर जो है HFCL के खरीदे। मेरी एक एनालाइज चल रही थी HFCL में, मेरे पास पहले भी थे, प्रॉफिट में बुक किए थे, लेकिन मैंने कल भी खरीदे थे, पर आज ही उसे सेल कर दिए मैंने, क्योंकि आज अच्छा खासा मुझे प्रॉफिट आया उसके अंदर। समझने वाली बात है कि मेरी एनालाइज मैं वीडियो नहीं बना पाया, लेकिन मैंने पहले भी कहा था कि HFCL मुझे अच्छा लगता है ऑप्टिकल फाइबर में। तो वहाँ पर कुछ ग्रोथ सी होती हुई दिखाई दी इंडिया में, क्योंकि जब तक कि ये 5G नहीं आया था और जब ये 5G आ गया तो टावरों में जो ऑप्टिकल फाइबर वाली चीज़ हो रही है वो बढ़ रही है, ज़्यादा बढ़ रही है, पर अभी उस स्थिति से नहीं बढ़ रही है। यानी कि आगे जाकर और ऑप्टिकल फाइबर की ज़रूरत होगी। ये कभी विशेष तौर पर मैं अलग तरीके से आपको इसके ऊपर पूरी डिटेल की वीडियो बनाऊंगा। बाकी आपको समझना है कि ऑप्टिकल फाइबर अब फोकस में आया है जब से 5G की चीज़ें निकल कर आ रही हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है। अभी भी ये एक मकसद है सरकार का, जो लाइनें बिछती है ना, वो एक मकसद है, काफ़ी ऊपर का मकसद है वो, उसमें कुछ ही चीज़ पूरी हुई है अभी। तो यहाँ से मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगा था। और ये अपना डिविडेंड भी दे रहा है करीब 22 पैसे का, ज़्यादा तो है नहीं। लेकिन HFCL ने ये भी कहा था कि वो अपनी आगे के जो भी चीज़ें करता है, वो अपने उपकरण बनाता है जिस तरीके से टेलीकॉम के, वो एक डिजिटल के माध्यम को ज़्यादा बढ़ाना चाहता है। यानी कि वो ज़्यादा अच्छाई इसके अंदर देख रहा है। तो शेयर तो बहुत अच्छा है, लेकिन आज इसने जब इतना ज़्यादा अच्छा उछाल मारा और कल ही मैंने लिए और आज ये अच्छा प्रॉफिट दिखाए, तो वो भी लेना बनता है। तो समय समय पर अपने प्रॉफिट की मंतव्य भी मैं बनानी पड़ेगी। तो एक डिटेल में वीडियो सर HFCL की आगे में बनाऊंगा और मैं फिर प्लानिंग इसकी करूंगा कि कहाँ पर मौका मुझे मिलता है। देखो सर, सबसे पहले तो मैं वर्क करता हूँ खुद को बचाने के लिए, और वहाँ हम खुद को बचाएं, अगर वो भाग जाए अगले दिन वो अलग बात है, लेकिन हमने एक दिन पहले खुद को बचाया तो आगे के रास्ते हमें सोचने के लिए मिल जाते हैं। इसलिए किसी भी शेयर का वजूद जानने के लिए उसके वर्क पर निकल जाओ। और HFCL में मैं आपको बता दूं, वो न्यूज़ बहुत बेस्ट है, मैं आपको बता दूं, उस पर कभी वीडियो बनेगी और उसे मैं डेली एनालाइज कर रहा हूं। उसकी 3 दिन से डेली एनालाइज में ऑप्टिकल फाइबर में कर रहा हूं, लेकिन वो पूर्णतया HFCL के लिए नहीं है, पर वो इस सेक्टर के लिए है जो ऑप्टिकल फाइबर के लिए वर्क हो रहा है।
तो उसे मिलाना पड़ता है, वो मैं आपको किस दिन बनाकर बताऊंगा। तो यस बैंक ने बता दिया साफ साफ, उसकी बातें समझो। डिश टीवी का रास्ता साफ, ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। और वेदांता के जो चेयरमैन, उन्होंने वीडियो के माध्यम से, अब यूट्यूब में भी इनके ऐड आ रहे हैं, तो उन्होंने कहा है कि वेदांता का एक शेयर होगा तो अन्य कंपनियों के भी शेयर आ जाएंगे। तो यहाँ से भी एक पॉजिटिव संकेत दूर के बनाने पड़ेंगे, नज़दीक के नहीं, ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। और कब तक के जेपी पावर, रत्न इंडिया पावर की चीज़ों में हम उलझेंगे और ये देखेंगे कि ये शेयर 50 से 60 कब जाए। और दूसरी तरफ एनटीपीसी जिस तरीके से हरित कोयले पे वर्क करके बैठ गया है, ये देश का पहला ऐसा संयंत्र और ऐसा पहला परीक्षण जो है एनटीपीसी ने करा है, और ये एक दिशा चेंज कर देगा। मेरा ये मानना है एनटीपीसी के वर्क को सलाम किया जाएगा। और जेपी पावर, रत्न इंडिया पावर में अपनी मंशा पैनी स्टॉक को नज़रों में देखकर बनाओ, ये नहीं कि यही शेयर मल्टीबैगर बनेंगे। समय जा रहा है, जब समय जाता है ना तो वो अपने साथ काफ़ी चीज़ें लेकर चले जाता है। तो इसलिए समय के साथ चलो, अच्छे अच्छे शेयरों की तरफ देखना शुरू करो। और बड़े शेयर छोटे शेयर से ज़्यादा प्रॉफिट दे देते हैं अगर उसकी मंशा आपके दिमाग में बैठ जाए, तो ये भी आपको समझकर चलना पड़ेगा। और मेरा कोई भी टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप ऐसा कुछ नहीं है, ना मैं किसी को कॉल कर रहा हूँ, ये भी आपको समझकर चलना पड़ेगा। और कोई भी आपको मेरा मोबाइल नंबर दे मेरे अलावा, तो उस पर कभी विश्वास नहीं करना है और कभी भी ऐसे फ्रॉड के चक्रों में हमें नहीं फंसना है। तो सर, अच्छी वीडियो देखिए, सच्ची वीडियो देखिए, समझ कर देखिए, टारगेट वाली वीडियो से दूर रहिए, न्यूज बेस अपनी रणनीति बनाइए और उस पर आगे अपने द्वारा अपनी व्यू को अच्छा केंद्रित कीजिए। तो सर, चीटी को हटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।